जिससे रिश्तों में बेहतरी आती है, तल्लकात में पुख्तगी आती है। और खूबसूरती आती है और जिंदगी आसान हो जाती है। कैसे? सपोज जब आपको माइंड के प्रिंसिपल समझ आ गया कि माइंड हम वक्त स्कैन कर रहा होता है, तो फिर क्यों ना इस माइंड को हम ये इंस्ट्रक्शन दें, ये कमांड दें, ये डायरेक्शन दें कि आज से मुझे जिससे भी मिलना है तो फौरी उसकी शख्सियत के अंदर या उसके माजी में से कुछ ऐसा ढूंढना है कि जो कि उसको सुनना अच्छा लगे, जो कि 100% सच हो और उसको सुनना भी अच्छा लगे। लिहाजा यूं कह लें कि हमें अपने माइंड को एक पॉजिटिविटी स्कैनर बनाना है, हमें अच्छाइयां देखने वाला बनाना है उसको। ओके, ये क्यों बनाना है, मैं इसकी थोड़ी सी वजह बयान कर देता हूं। याद रखिएगा, जो हमारी शख्सियत है, कोई भी इंसान हमारी शख्सियत स्विच की तरह नहीं होती कि स्विच ऑन किया लाइट जल गई, स्विच ऑफ किया तो लाइट ऑफ होगी। नहीं, हमारी शख्सियत बेस्ड करती है इमोशनल स्टेट्स के ऊपर, जज्बाती। चूंकि हम जज्बाती वजूद हैं तो हम वक्त किसी ना किसी जज्बाती हालत के अंदर बह रहे होते हैं, जिसे बिल्कुल हम मूड कह देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी किसी इंसान से कोई भी बात करनी है तो पहले हमें उसे उस मूड में लाना है कि जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। ओके, लिहाजा होता क्या है, हमें उससे कोई ऐसी गुफ्तगू करनी है जिससे उसकी पॉजिटिव स्टेट उसकी जनरेट हो और वो हैप्पी फील करे। दूसरे लफ्जों में उसके माइंड के अंदर कह लें कि एक वो हार्मोन रिलीज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं, जो खुशी का केमिकल होता है, और एक और केमिकल से एंडोर्फिन कहते हैं, जो एक पेन किलर, एक डिस्प्रिन का काम करता है। दूसरे लफ्जों में हम जब भी किसी से ऐसी बात कहते हैं जिससे उसको वेल फील होता है, अच्छा फील होता है, जिससे वो खुशी महसूस करता है, तो उसका दिमाग जो है वो फौरी एक केमिकल रिलीज करता है, तो जो कि डोपामिन भी हो सकता है, एंडोर्फिन भी हो सकता है, जिससे वह फौरी उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत फैक्ट आता है। अच्छा, तो ये फैक्ट लाने के लिए हमें करना क्या होगा? पहली तो बात है कि हमें हम वक्त सच ही बोलना है, जो कि एक मुसलमान का एजाज है, खासा है, पहचान है। ओके, मगर करना क्या है, उसकी शख्सियत के अंदर हमें कोई ऐसी बात जो कि सच हो और आप उसको रैशनलाइज कर पाएं, मंतकी तौर पर उसको आप ये बता पाएं कि जिससे वो ये जान लगे यार इसकी बात में दम है। सपोज आप किसी से पूछते हैं, सर योर गुड नेम प्लीज, तो वो आगे से कहता है कि मोहम्मद अली, तो आप कहते हैं वाह ज़बरदस्त सर, आपका नाम तो खूबसूरत है ही, और आपके नाम की तरह मुझे आपकी शख्सियत में भी एक कह लें कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट फील हो रहा है, यानी कि आप मुझे एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मुझे आप ये बताएं कि आप जब उसे ये कहते हैं तो उसके बाद उसकी इमोशनल स्टेट पहले जो भी थी, आपकी इस खूबसूरत गुफ्तगू, मौसर गुफ्तगू, पुरअसर गुफ्तगू के बाद उसकी इमोशनल स्टेट कैसी होने वाली है? जाहिर बात है वो मुस्कुराएगा, अच्छा फील करेगा। ओके, यही वो तरीकाकार है कि जिससे मिलना है, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, हंसते हुए, बात करते हुए, जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मसलन एक मुझे हदीस पाक याद आ रही है, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, वो बताते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा। तो यानी कि मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये तो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जहां पे टोपी लेना सुन्नत रसूल है, जहां पे दाढ़ी रखना सुन्नत रसूल है, तो वहां पे मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, ये भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें इस मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दूसरे के साथ अच्छी गुफ्तगू करनी है, खुश आइन गुफ्तगू करनी है, ऐसी गुफ्तगू करनी है जिसे दूसरे को अच्छा लगे, और वो कहां तक करनी है? जहां तक सच के दायरे में,
जहां पे 100% ट्रुथ के दायरे के अंदर, यानी आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जो कि सच के अलावा हो, तो वो आप करेंगे और कहां तक करेंगे, जितनी के वो उस सिचुएशन की खूबसूरती जिसमें बरकरार रहे, यानी जितना मैक्सिमाइज उसे कर पाए। ओके, होगा क्या, उसकी वो इमोशनल स्टेट जनरेट होगी। और मैं मजे की बात बताऊं, मसलन आज ये बात की जाती है कि हमें तारीफ करनी नहीं आती, हमें तारीफ सुनने को नहीं मिलती, तारीफ करें कैसे। वजह क्या है कि हम जिस मुआशरे में पले बड़े हैं उसमें हमारी ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं की गई कि हमारा जो माइंड है हमारा वक्त पॉजिटिविटी स्कैनर बन जाए, क्वालिटी स्कैनर बन जाए, कि दूसरों के अंदर खूबियां ढूंढे। जो ही आप खूबियां ढूंढते हैं आपको बयान करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी, ऑटो खुद ही बयान हो जाएगा वो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें जो एक कह लें कि चॉइस की अल्लाह ताला ने ताकत हमें दी हुई है, लॉ ऑफ चॉइस हमें दिया हुआ है कि हम किसी चीज का इंतखाब करके अपने दिमाग को ट्रेन करके प्रोग्राम कर सकते हैं वैसा परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हमें यह राज समझ आ जाता है और आज ही से हम ये तय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि आज ही से मुझे भैया के वक्त वो करना है कि जो नबी पाक अलैहि सल्लम की सुन्नत मुबारक भी है और मुआशरे में आसानियां फैलाना, खुशियां फैलाना, ये भी नबी पाक अलैहि सल्लम की सलाम की सुन्नत मुबारक है। तो भैया के वक्त मुझे वो कैसे करना होगा, जब आप इस माइंड सेट के साथ दूसरों के अंदर क्वालिटीज ढूंढेंगे, आपका दिमाग ऐसे 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 यानी कि आप कह लें बिजली की तरह काम करेगा। ओके, तो होगा क्या, जो जो क्वालिटीज आप देखते चले जाएंगे उसको अच्छे अंदाज में बयान करते चले जाएं। तो आप ये करके देखिएगा, यानी कि ये वो चीज है कि अगर आप अपने वालिदैन के साथ इस तरह का कुछ कर पाए तो आप देखिएगा आपको बंडल्स मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआओं के बंडल्स मिलेंगे। और इसी तरह आप अगर अपनी मिसेज के साथ कोई कंप्लीमेंट देते हैं उसकी शख्सियत के अंदर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अक्सर बेशतर ये करता हूं, ना सिर्फ मिसेज, बच्चों और हर मोहब्बत करने वाले के साथ, और बल्कि यूं कहना चाहिए कि हर मिलने वाले के साथ जहां तक मुमकिन हो सके। तो मैं इसको कितना एंजॉय करता हूं मैं आपको बता नहीं सकता। लिहाजा मुझे जिंदगी आसान नजर आती है, आसानियां ही कह लें कि बिखरती हुई नजर आती हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ही नजर आती है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग के बाद एक कमांड दी हुई है कि मुझे खुश रहना है और यह खुशी दूसरों में ट्रांसफर करनी है। तो उसका तरीका क्या है, मुझे दूसरों की क्वालिटीज को स्कैन करना होगा, फिर उसको सच्चाई के साथ बयान करना होगा। ओके, यही फिर आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, अपने कोलीग्स के साथ करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, अपने कस्टमर के साथ करते हैं। आप किसी के साथ भी करके देखिएगा, ये आप कहेंगे यार ये तो छोटी सी बात थी, छोटी। और अगर ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो यकीन करें जहां जिंदगी में खुशियां आएंगी वहां ढेरों दुआएं भी मिलेंगी आपको, और आपकी फैन फॉलोइंग रियल लाइफ के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, चलें, ये तो थी मेरी बातें जो कि मैंने आपको पहले मुआशरती अंदाज में और फिर साइंटिफिक अंदाज में आपको क्लैरिफाई किया, एक्सप्लेन किया। अब मैं ये चाहूंगा कि इसमें जो असल ताकत है, जो असल हकीकत है, जो असल बेंचमार्क है, मैं उसके तहत इसको बयान करूं। ओके, मैंने ये बात की कि लोगों के अंदर क्वालिटीज को देखना, क्वालिटीज को स्कैन करना और उसको जहां तक हो सके उसको मैक्सिमाइज कर देना, बढ़ा देना, यही बोला मैंने। तो हम जैसा बंदा बिल करेगा भी तो क्या करेगा, वो बिल एक वक्त में 2, 3, 4, 5 तक जाएगा, उसके बाद उसका यानी इससे आगे ज्यादा उससे शायद हो नहीं पाएगा। ऐसे ही होता है, आप करके देख लीजिएगा। जबकि अब मैं ये बताना चाहूंगा कि कुरान पाक के अंदर जो कि हमारे लिए इस कायनात का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा बेंचमार्क है, कुरान हकीम जो कि फुरकान, फर्क कर देने वाली किताब है हक और बातिल के अंदर। अब मैं चाहूंगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसमें हमें क्या बताता है अपनी जात के हवाले से। हम इंसान होकर इंसानों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाते, हम इंसान होकर किसी की खूबी को स्कैन ही नहीं कर पाते, अप्रिशिएट करना तो बड़ी आगे की बात है। और अल्लाह सुब्हाना ताला जो कि रब है, रब्बिल आलमीन है, जो कि समद है, बेनियाज है, वो जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, जिसके साथ चाहे वो करे, तो उसके लिए
कोई रोक टोक नहीं, और ये सिर्फ उसी की शान है। वो रब होकर क्या डील करता, मैं ये आपसे बताना चाहूंगा। क्योंकि मेरी जिंदगी में जब ये आयत, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, क्योंकि मैं फिर बताना चाहूंगा, मेरी ये कोशिश थी मैं आपको वो चीजें बताऊं जब मैंने जिंदगी से सीखा, प्रैक्टिस किया, उसको फिर रिजल्ट लिए, फ्रूट एंजॉय किए, तो फिर मैं आप तक पहुंचाऊं। तो जब ये बात मुझे ये तालीमात पहुंची थी और जब मैंने भी इसको प्रैक्टिस करना चाहा था, तो चूँकि मैं भी इसी मुआशरे के अंदर पला बड़ा हूँ, तो फिर जो मुआशरे से सीखा वो कई जगह मुझे भी तंग करता था। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, अब मैं जो आपको आयते यानी कुरान पाक की एक आयत बयान करने जा रहा हूँ, इसने मुझे इतना क्लैरिफाई कर दिया कि उस पर मैं शेर हो गया किसी की भी अंदर क्वालिटियाँ ढूंढने के लिए। वो क्या है मैं बताना चाहूँगा। सूरह अनाम के अंदर आयत नंबर 160 160, सूरह इनाम आयत नंबर 160, उसमें अल्लाह ताला क्या कहता है, गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई अब अल्लाह का मामला बंदों के साथ, अल्लाह ताला की सुन्नत कह लें आप, अल्लाह ताला की सुन्नत बंदों के साथ क्या है, कुर्बान जाएं। अल्लाह फरमाता है जो कोई एक नेकी लाएगा, जो कोई एक नेकी लाएगा, तो उसके लिए बतौर अजर, उसके लिए नेकी एक लेके आ रहा है, बतौर अजर उस जैसी 10 नेकियां लेके एक आ रहा है, तो बतौर अजर 10 नेकियां, यानी कि अल्लाह ताला उसको 10 गुना बढ़ा देगा। किसको? एक नेकी को, उस जैसी ही। ये नहीं है एक नेकी आप लेके आए एक बड़े वॉल्यूम की, तो जो उसमें अल्लाह ताला ने 10 गुना बढ़ाया वो छोटे लेवल की नेकियों को बढ़ाया, नहीं। अल्लाह ताला कहता अगर उसका हुज्म बड़ा था तो उस जैसी ही 10 नेकियों का मैं उसको अजर देता हूं। ओके, और इसी तरह अब देखिएगा, अब जो किसी के अंदर खूबी है, जो किसी की अच्छाई है, जो किसी का अच्छा अमल है, जो किसी की नेकी है, अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि और जो कोई एक गुना लाएगा, जो कोई एक गुना लाएगा, तो उसको उस जैसे एक गुना, उसको उस जैसे सिर्फ एक गुना के सिवा सजा नहीं दी जाएगी। यार मैं क्या बोलूं इसके बाद। और आगे क्या फरमाता है, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। ये तो हम वैसे ही जानते हैं, हदीस पाक के अंदर अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जुल्म हराम कर लिया। यानी कि अल्लाह ताला ये कहता है कि मैं जब ये कह दिया है कि जब कोई एक कह लें कि एक गुनाह लाएगा, तो उस जैसे एक गुनाह के ज्यादा मैं उसको सजा नहीं दूंगा, तो फिर नहीं दूंगा। जबकि दूसरी तरफ अगर एक नेकी को लेके आएगा तो उस जैसी 10 नेकियों का उसको मैं अजर दूंगा, यानी उसकी नेकियों को 10 गुना बढ़ा दूंगा। तो मुझे आप ये बताएं, वो रब होकर जो सब जानता है, वो जो सब जानता है, बल्कि जो हम नहीं जानते वो भी जानता है, जो सब देखता है, जो हम वक्त देखता है, जिसे कुछ छुपा नहीं है, वो कैसे डील कर रहा है, वो क्या डील कर रहा है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल इस्लाम, दिस इज द प्रैक्टिकल इस्लाम, दिस इज द प्रैक्टिकल इस्लाम। यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शान अता फरमाई, वो क्या है, वमा अरसलना का इला रहमतल लिल आलमीन। और यही वजह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी ज़िंदगी भर अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया। और एक मिसाल जो आप अक्सर सुनते होंगे, वो बुढ़िया जो वो कूड़ा करकट फेंका करती थी, कूड़ा करकट फेंका करती थी, तो फिर आप आगे से क्या करते थे, आप गुजर जाया करते थे और मुस्कुरा दिया करते थे। तो कहना ये चाहता हूं कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अल्लाह ताला की सुन्नत है, वही रंग नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी में हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल इस्लाम। तो बाहर क्या है, जब मुझे ये आयत जब मेरे सामने आई, जब ये अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली, तो मैं सच बताता हूँ, गुनाहगार तो हूँ, इसमें तो कोई कलाम नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे और तमाम गुनाहगारों को माफ़ करे। मगर इसकी जब अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो फौरी चेंज आया, ठीक हो गया। अच्छा, इंसान के अंदर जो बहुत बड़ी क्वालिटी अल्लाह ताला ने दी हुई है, वो क्या है, अडेप्टेबिलिटी एंड एजिलिटी। यानी कि किसी भी सिचुएशन के अंदर फौरी ढल जाना, नई सिचुएशन के अंदर ढल जाना और क्विकली ढल जाना, क्विकली चेंज कर जाना, क्विकली नेक्स्ट लेवल पे मूव कर जाना। अल्लाह ताला ने इंसान को खूबी दी है, मगर इसको यूटिलाइज कोई करता है। तो बार कैफ अल्लाह की तौफीक से जब ये आयत जिंदगी में, इसकी अंडरस्टैंडिंग जिंदगी में आई, तो फिर
उसके बाद मैंने कहा यार जब अल्लाह ताला की सुन्नत मुबारक ये है तो मैं कर क्या लूंगा, मैं कितना किसी के अंदर पॉजिटिव देख पाऊंगा, लेकिन जितना देख सकता हूं उतना तो मैं कर सकता हूं ना। तो बाहर कैफ उसके बाद जब मैंने अपने दिमाग को कमांड दे दी कि अब मुझे लोगों के अंदर अच्छा ही देखना है और जहां तक मुमकिन हो सके अच्छा देखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे उसके बाद फिर ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। और यही वजह है, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे हर एक के साथ रिलेशन किस तरह के हैं, हर इंसान के साथ रिलेशन किस तरह के हैं, और लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे कैसे इज्जत देते हैं या जो भी है अल्लाह ताला ने इज्जतें अता की हुई हैं। तो कहना ही चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि यही वो चीज़ें हैं, यही वो आसानियाँ हैं मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बागो बहार हो गई। और यही चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगियों में भी आएँ और आपकी ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाएं और बिल्लाखिर बागो बहार हो जाएं। इस दुआ के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो सेशन के अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और नए अंदाज से सीखने को मिला होगा। तो चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको मेरे समेत मजीद कह लें कि पॉजिटिविटी स्कैनर बना दे, खूबियां तलाश करने वाला बना दे और उसी के मुताबिक दूसरों को सराहने वाला बना दे। तो इस तरह एक सिलसिला फैले। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स इन बिलो, कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स। Thank you.